चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो।
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोरागदिश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी अप्पा लद्दौ जैन परूं ते परमपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश कर अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसे ही धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से अपन आप यहाँ पर आज 61वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कल इसे प्रारंभ किया था। मूल गाथा का विषय यहाँ पर यह है कि निर्मोही होकर अपने अमूर्तिक आत्मा को देखें। क्योंकि जब तक आप अपने आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं देंगे तब तक हमारे संसार का जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। जन्म मरण का अभाव भगवान ने क्या बताया है कि अपने चेतन भगवान आत्मा को निरखिए, अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटिए। समझ में आया? तो जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। तो प्रभु, मैं अपने चेतन भगवान आत्मा को कैसे देखूं? तो कहते हैं निर्मोही होकर देखिए। क्या शब्द दिया है? हमें अपने चेतन भगवान आत्मा को देखना हमारे लिए मजबूरी है। क्या है? क्या मजबूरी है? कि जब तक हम अपने चेतन भगवान आत्मा का दर्शन नहीं करेंगे तो हमारे जन्म मरण का पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं होगा। इसीलिए हमें चेतन भगवान आत्मा को देखना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो उसके लिए प्रभु ने क्या बताया कि निर्मोही हो जाओगे जब तुम पर्याय में, तो तुम अपने चेतन भगवान आत्मा को देख लोगे। डॉक्टर साहब, द्रव्य स्वभाव तो निर्मोही है। पर्याय में निर्मोही होने की बात चलती है। क्या है? प्रत्येक द्रव्य स्वभाव स्वभाव से तो निर्मोही है, लेकिन पर्याय में अनादि काल से अज्ञानी जीवों की पर्याय में मोह चल रहा है। क्या चल रहा है? मोह किसे कहते हैं? अपनी चीज को अपना नहीं जानना, नहीं मानना, और पर की चीज को अपना जानना, मानना, यही वास्तव में मोह है। मोह महामद पियो अनादि से, भूल आपको भरमत बाद। क्या भैया? मोह किसे कहते हैं? अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निरंजन जो चैतन्य आत्म वस्तु है, उसे अपना नहीं जानना, उसे अपना नहीं मानना। और शरीर आदि जो कि कर्म कृत वस्तुएं हैं, उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना। समझ में आया?
और उन रूप परिवर्तन करना, इसी को कहते हैं मोह। डॉक्टर साहब, मोह किसे कहते हैं? मोह मोहम्मद पियो अनादि से। कब से हो इस दुनिया में भैया? हैं? कब से हो? अनादि से हो। हैं? और कब तक रहोगे? डॉक्टर साहब, कब से हो और कब तक रहोगे, ये बताओ भाई। अनादि से हो और अंत काल तक मतलब रहना ही है। यानी आप चेतन हो, चेतन ही रहोगे। कभी शरीर जड़ हो नहीं सकते हो। भले ही चाहे कितना तुम शरीर को बढ़िया बढ़िया खिलाओ पिलाओ, समझ में आए भैया, खूब आकी सेवा करते रहो, लेकिन तुम सोच रहे हो कि शरीर हमारा हो जाएगा, तो भगवान कहते ना, ना, ना। समझ में आया भैया? तुम्हारी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस तुम्हारी है भगवान। इस विश्व में तुम्हारे हिस्सा में तो एक चेतन आत्म वस्तु ही आई है। समझ में आ गई भैया? इसीलिए क्या करना? मोह को त्याग दो। अरे मोह भंग कैसे होता है डॉक्टर साहब? अच्छा आप ही बताओ कैसे होता है। अरे किसी व्यक्ति के बारे में आपको उसके प्रति बहुत प्रेम था, बराबर, उसके बिना आपको चैन नहीं आती थी, और एक दिन आपको उसके बारे में जो आप सोच रहे थे उसे वो सब उल्टी उल्टा निकला, तो फिर मोह आपका कितना काम करेगा? अरे क्या कह दिया? अरे जिसे हम अपना जानकर मानकर पूरी जिंदगी का इस समय उसकी नौछावर कर रहे थे, और एक दिन मुझे उसकी वास्तविकता मालूम पड़ गई, तो तुम उससे कितना प्यार करोगे भगवान? हो गया ना मोह भंग। ऐसे ही अनादि काल से यह अज्ञानी जीव शरीर को अपना जानते मानते चले आ रहे हैं। ये भूल अभी की नहीं है, ये अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में ये भूल अनादि से चली आ रही है। आज माँ जनवाणी माता के द्वारा हमें यह ज्ञान हुआ, अरे भाई तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो, और जो अपने भगवान आत्मा को अपना जानते हैं वे पर्याय में अनंत सुखी हो जाते भगवान। हमारे हरिहंत परमात्मा तो हमारे लिए आदर्श है ना। वे हमें बताते नहीं, देखो हमने अपने आत्मा को अपना जाना, हमारी बल्ले ही बल्ले हो गई। अरे भाई और क्या है? अरे भाई हमने हरिहंत परमात्मा कहो, साधु परमेष्टि कहो, सब कहते हमारी तो खूब बल्ले ही बल्ले है। हम तो हमेशा अपने आत्मा के साथ में रहते हैं। हम पहले आत्मा को जानते ही नहीं थे। इतनी बढ़िया सुंदर वस्तु अंदर आत्म चेतन वस्तु पड़ी हुई है, हमें उसका ज्ञान ही नहीं था। आज माँ जनवाणी माता के द्वारा मुझे ज्ञान हो गया कि भाई साहब शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, माटी धूल है, और इसको जानने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है। तो बोलो कितना मुंह रहेगा इस शरीर को, क्या बढ़िया बढ़िया खिलाओगे बोलो भैया? हैं? मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ भैया? ज्ञानियों का हो जाता है। ज्ञानी शरीर के निमित्त से ऐसे पाप नहीं करते हैं जो आगामी काल में उनको भुगतना पड़े। हैं? क्यों भाई? करेगा? और जिसके बारे में तुम मरे जा रहे थे 24 घंटा, रात में दिन भर सोचते विचारते रहते थे, क्या? उसी के बारे में, बस उसी के बारे में, जहां जाओ उसी के बारे में, कि उससे तुमने प्रेम कर रखा था ना। और जब उसकी वास्तविकता समझ में आ गई, तो मोह तुरंत विलय को प्राप्त हो जाता है। फिर तुम्हें उससे कहोगे भाई साहब चलो उसके पास, बस रहने दीजिए, अब नहीं। ऐसे ही ज्ञानियों का मोह भंग हो जाता है। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या करना है? धर्म करने के लिए कुछ करना फरना कुछ भी नहीं है भगवान।
भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। भ्रम क्या है? कि शरीर मुर्दा है, शमशान की राख है, और इसको जानने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है, बस। लो, अब सुख के मार्ग पे आ गया आत्मा। और क्या? हो गया धर्म। समझ में आया भैया? अरे अपने घर में किसको शांति नहीं मिलती है, बताइए आप। अपने घर में किसको शांति नहीं मिलती है? अरे तुम्हारा घर तो शांति से भरा हुआ है भगवान। तुम उस घर में जाओगे तो शांति नहीं मिलेगी क्या? है? तुम्हारे शांति की खान है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा। बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो, हमारे आचार्य भगवंतों ने, साधु परमेश जी ने किसे अपनाने के लिए कहा है? भगवान, बढ़िया चीज पकड़ा दी है। तुम्हारी ताकत हो तो पकड़ लो। समय है भी पकड़ने का। भैया, कहते हैं निर्मोही होकर, निर्मोही होकर अपने अमूर्तिक आत्मा को देख। अमूर्तिक है अपना भगवान आत्मा। वो तुम्हारे हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। क्या भगवान? आत्म वस्तु कैसी है? अमूर्तिक है। जैसे धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव अमूर्तिक है ना, ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक है। वे चार द्रव्य तो जानने देखने की शक्ति से रहित हैं, और तुम जानने देखने वाले अमूर्तिक भगवान आत्मा हो। क्या? आनंद स्वरूप वस्तु है वह, समझिए आप। डॉक्टर साहब, पहले आप रहते थे ऐसे टूटे फूटे मकान में भैया, समझ में आया? अब आपको बढ़िया सा बंगला दे दिया गया तो कहाँ रहना पसंद करोगे भगवान? कितना मोह करोगे उस टूटे फूटे घर से भैया? हैं डॉक्टर साहब, कितना मोह रहेगा बोलो भैया? पहले तो बड़ा मोह था हमें, वो झोंपड़ी में या बढ़िया जोश मकान में रहते थे। हैं? और तुम्हारे पुण्य के उदय से तुम्हें एक बढ़िया सा बंगला मिल गया। फिर उसकी तरफ क्या तुम्हारा मोह भंग होगा कि नहीं होगा बोलो भैया? अरे होगा कि नहीं होगा बोलो भैया? हैं? ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने पर, अरे मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा तो इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है भगवान। समझ में आया भैया? तो उसको मोह भंग हो जाता है। तो कहते हैं निर्मोही होकर, निर्मोही का मतलब परद्रव को अपना मत जानो, अपना परद्रव को अपना मत मानो। परद्रव तुम्हारे है नहीं। तुम तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो भगवान। क्या? अब ऐसे आइए, आप अपनी आत्मा देखो, अपनी आत्मा के साथ खड़े मिलोगे आप। जब आप अपनी पर्याय में वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान करके करोगे ज्ञान की पर्याय में, तो आप अपने आत्मा के साथ में खड़े मिलोगे। क्या कह रहे हैं? शर्त है। अपने आत्मा को देखने के लिए शर्त है कि सबसे पहले आप अपना मोह त्यागो। पर द्रव्य तुम्हारे कुछ भी नहीं है। तुम तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो। फिर देखो आपकी पर्याय कहाँ जाएगी। डॉक्टर साहब, कहाँ जाएगी?
अपने स्वभाव में आ जाएगी। वो यही तो कह रहे हैं ना, निर्मोही होकर। लेकिन हम अपने आत्मा को कैसे जानना चाहते हैं? पर पदार्थों की रुचि पड़ी हुई है, और अपने भगवान आत्मा को देखना चाहते हो कि दिख जाएगा क्या वो? हैं? सबसे पहले उसका मोह त्यागो, कि पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं लगता है, ये शरीर आदि मेरे कुछ भी नहीं लगते हैं। और शरीर के निमित्त से, परद्रव्यों के लक्ष्य से जो हमारी आत्मा में विभाव रूप परिणतियां होती हैं, वो भी मेरी कोई नहीं लगती हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करोगे तो तुम अपने आत्मा के साथ में खड़े मिलोगे। समझ में आया भैया? अरे भैया, श्रद्धा से तो अपनी आत्मा के साथ बैठ जाओ, सच्चे ज्ञान के साथ तो अपने आत्मा के साथ बैठो ना भगवान। चारित्र भी आ जाएगा, चारित्र की क्यों चिंता करते हो? पहले तो चारित्र की खबर ही नहीं है डॉक्टर साहब। क्या? ऐसी आंखों में पट्टी बनी हुई है कि शरीर की क्रिया को चारित्र मानता है दुनिया, जबकि भगवान ने कहा वो तो शरीर की क्रिया है, वो तुम्हारी कहाँ है? आत्मा का चारित्र तो आत्मा में लीनता को कहा गया है। आत्मा का आनंद लूटने का नाम चारित्र है। अब उल्टी पढ़ाई पढ़ लिया करेगा। अनादिकाल से कैसे अज्ञान दशा थी, करेला कड़वा बाप ने नीमो चढ़ा लिया भैया। अब बड़ा मुश्किल है उतारना, वो तो सच्चे ज्ञान के द्वारा ही उतरेगा। हाँ, खूब सुनते हैं डॉक्टर साहब, खूब समझते हैं, पर वो उसी को पकड़ता है, उसी को पकड़ता है, बाहर की क्रियाओं को ही पकड़ता है। पर ये इस बात पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। समझ गए नहीं आप? मोह भंग तो तुरंत एक क्षण में होता है, एक क्षण में होता है। समझ गए? एक क्षण में होता है डॉक्टर साहब। भारत में नहीं समझ में आई? नहीं हो जाता है क्या? जिसके बारे में, जिसके जी लिए तुम पूरा मरे जा रहे थे, हैं, उसके बारे में उसकी वास्तविकता समझ में आ गई तो वो कितनी देर रहेगा वो बताओ? अच्छा ये बताओ, यहाँ का अंधकार भगाना है तो कैसे भगाओ, कितना समय लगेगा वहां भगाने में? हैं? अरे भैया, उजाला कर दो सो अंधकार भग गया भैया। ऐसे मोह क्या है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लो, समय, उसी समय तत्काल। तो कहते हैं निर्मोही हो गए। निर्मोही का मतलब ये है कि तुम किसी भी पर पदार्थ को अपना मत जानिए। ये शरीर भी एक कर्म के उदय वाली चीज है, इसमें तुम्हारा बस नहीं चलेगा। समझ में आया भैया? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। हम्म? डॉक्टर साहब, ऐसे ज्ञानी भेद ज्ञान के द्वारा जो है मोह को भगा देते हैं और सुखी हो जाते हैं। हम दुखी काहे से हैं बताओ? शरीर हमारा बीमार है डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं दुखी हूं कि शरीर को अपना मान के दुखी है। नहीं आई समझ? डॉक्टर मैडम, ये शरीर बीमार है, इसीलिए मैं दुखी हूं कि शरीर को मैं अपना मान रहा हूं, इसीलिए दुखी हूं। फिर अब बताओ, ये शरीर बीमार है इसीलिए तुम दुखी नहीं हो भगवान? अब ये बीमारी कौन को दिखती है डॉक्टर साहब? ये आत्मा में जो बीमारी चल रही है अपनापन मानने की, ये बीमारी किसको दिखती है? ज्ञानियों को दिखती है। अज्ञानियों को क्या दिखता है? ये इसीलिए इसकी शकल उतरी हुई है ना। क्या डॉक्टर साहब? फिर ये कोई समझदार तुमसे कहेगा, देखो भैया, जाकी फटी ना बीमारी बोका जाने पीर पर आई, वाह रे वाह। हैं डॉक्टर साहब? कोई समझदार आके फिर क्या कहेगा? जब होने दो बीमार तब हम बताएंगे बात। अरे भैया, जो वस्तु स्वरूप है उसे बदला नहीं जा सकता है। समझ में आया? हमारे मुनराज सनत कुमार मुनिराज 700 वर्ष तक उनको कोड़ जैसा रहा, कोड़। तब भी उनके सिकन ना पड़ी उनकी पर्याय में। ये तेरी दलील तू तो अपने पास रख ले। जो वस्तु स्वरूप है उसे मेटा नहीं जा सकता है। तो निर्मोही होकर, इस गाथा का मूल विषय क्या है? अगर हमें अपने आत्मा को देखना है, देखना हमारी मजबूरी है,
क्योंकि आत्मा को अगर हम नहीं देखेंगे, उसकी तरफ दृष्टि नहीं देंगे, उसका आश्रय अगर हम नहीं लेंगे, तो हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत नहीं आएगा। हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। इसीलिए आत्मा को देखना हमारे लिए क्या है, जरूरी नहीं। डॉक्टर साहब, जरूरी नहीं, मजबूरी है। क्या कह रहे हैं? आत्मा को देखना हमारे लिए जरूरी है कि मजबूरी है? हैं? पारसमणि, दो में से एक होगा। हैं? जरूरी नहीं, मजबूरी है। हाँ, मजबूरी ये है कि जब तक हम आत्मा को देखेंगे नहीं, तो हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत नहीं आएगा, हमारा जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। इसीलिए आत्मा को देखना हमारे लिए जरूर मजबूरी है, जरूरी नहीं। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, अगर हम आत्मा को नहीं देखेंगे, अगर हम उसकी दृष्टि नहीं करेंगे, तो हमारे पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आएगा क्या? जैसे लौकिक में आपको क्या जरूरी होता है भगवान? पैसा कमाना जरूरी है, मजबूरी भी है। क्या? डॉक्टर साहब, मजबूरी है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो फिर ये संयोग कैसे आएंगे हमारे लिए? बढ़िया बढ़िया भैया। तो क्या करना है? करो जो दो करना है, गोरख धंधे, और क्या है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं, देखो भैया, हमारे साथ घटना ऐसी है कि हमें अपने आत्मा को देखना हमारे लिए मजबूरी है। क्या? क्योंकि हम आत्मा को अगर अपना नहीं देखेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी पर्याय में होने वाले दुख ही नहीं कम होंगे, अंत ही नहीं आएगा उनका। क्या? और जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। तो इसको मजबूरी समझो ना। समझ गए? अभी मजबूरी कहाँ लगती है? मजबूरी लगे तो फिर देखो, देखो मजदूर कैसे काम करते हैं। 500 रुपए मिलते हैं। डॉक्टर साहब, पहली मंजिल से ईंट उठाएगा, 500 ईंट उठा के तीसरी मंजिल तक रखेगा। 500 ईंट, एक ईंट का 100 रुपए लेगा, एक ईंट का 1 रुपए। डॉक्टर साहब, 500 ईंट उठाएगा और 25-25, 30-30 किलो अपने कंधे पे, सिर पे रखेगा, और तीसरी मंजिल पे उतारेगा। और वैसे, अरे वैसे, अगर वाह खूब पैसा, खूब हिसाब किताब हो तो, जैसे वो मजदूरों के पास में खूब पैसा ऐसा हो जाता है ना, जब तक इकट्ठा हो जाता है, तो 2-4 दिन की छुट्टी भी मार देते हैं। देर बाद खत्म कर लो। क्या कर ले पहले? हाँ। तुम्हें ऐसे हमें अपने आत्मा के प्रति हमें मजबूरी भाषित होना चाहिए। हैं? इतनी मेहनत करती हैं वे लोग, भयंकर गर्मी में। डॉक्टर साहब, यहाँ तो क्या आएगा, छप के आएगा नोट, फटाफट फटाफट, क्या खा पियो मत करो। कीड़े मकोड़े बनने वाले हो, अगली पर्याय कीड़े मकोड़े की है, ध्यान रखना। कहते हैं निर्मोही होकर, क्या है, सब प्रकार का मोह छोड़ दो, अब बस कुछ नहीं। एक बार ऐसा मान लो भैया, डॉक्टर साहब, ये जो अपन के पास में जितनी अभी पर्याय, मनुष्य पर्याय के समय हैं, इसमें ऐसा मान लो भगवान कि अब मेरा तो जो है ये शरीर छूट गया है, फिर दूसरी जगह जाएंगे, चले गए कि नहीं चले गए? अभी लड़का लड़की कौन के हैं? अरे मैं तो चला ही गया दूसरी जगह में, क्या आंखें खोले बंद, ये सब दुनिया को खत्म कर दो ना भगवान। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो भैया? दुनिया भर की कल्पना करते तो एक कल्पना ये भी कर लो कि मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, दुनिया में मेरा तो है ही नहीं, हमारे तो कोई नहीं है, हमारे तो कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब,
जिंदा में रह के कर लो ना भगवान। एक बार ये करना ही पड़ेगा। तो देखो मोह फिर कैसे रहता है आपका, फिर देख लीजिए आप। क्या डॉक्टर साहब? फिर मुंह को जिंदा करके, जिंदा कर रख के बताइए आप। फिर वो मर गया, उसके समझ गए नहीं आप। मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही सब कुछ है। ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान करो। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आया भैया? हम्म? ऐसे जब आत्मा पर्याय में निर्मोही होता है, तब उस आत्मा की पर्याय अपने द्रव्य के साथ में खड़ी मिलेगी। लेकिन हम पर्याय को अपने द्रव्य के साथ खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन मोह को त्यागते ही नहीं है। क्या क्या? तो कैसे खड़े होगे भगवान? पारसमणि, प्रभु बस एक ही काम करना है, बस अपने आत्मा का आत्मा की दृष्टि करनी है। लेकिन पर से मोह नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान कहते ना ना, ना ना। ये बहुत बड़ा एक जो है, ये दीवाल खड़ी हुई है। ये दीवाल तुम्हें जो है तुम्हारे आत्मा से मिलने के लिए मना कर देती, मोह रूपी दीवाल। उस दीवाल को ज्ञानियों ने सच्चे भेद ज्ञान के द्वारा तोड़ दिया है। तो क्या निर्मोही होकर, कैसे होकर? आत्मा का आनंद लेना है तो भैया ये सब करना पड़ेगा भैया। और लेना हमारे लिए जरूरी नहीं। दोबारा बोलो। आत्मा का दर्शन करना, आत्मा के साथ खड़े होना हमारे लिए जरूरी है कि मजबूरी है? मजबूरी है। क्योंकि आत्मा को अगर हम नहीं जानेंगे, तो हमारे पर्याय में होने वाले दुखों का अंत नहीं आएगा, और हमारे जन्म मरण का भी अभाव होने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, अगर तुम्हें अपने आत्मा को देखना है, तो सबसे पहले क्या करो? निर्मोही हो जाइए। तो द्रव्य में निर्मोही होना है, कि गुण से निर्मोही होना है, कि पर्याय में निर्मोही होना है डॉक्टर साहब? द्रव्य गुण तो निर्मोही है ही भगवान। पर्याय में मुंह करे बैठे हैं, बस खत्म। अब क्या है? अब आप कितना भी कहो, कितना भी ध्यान की क्लासें लगा दो भैया, हाँ कितने भी लगा दो, नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले आपको मोह भंग करना पड़ेगा। ये शरीर है, ये मैं ची नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूं। ये गाथा का मूल विषय है। अगर हमें अपने आत्मा का आनंद लेना है, अपने आत्मा के साथ हमें खड़े होना है, तो सबसे पहले हमें परद्रव के प्रति अपना जानना मानना छोड़ना पड़ेगा। कल हमने बताया था मोह दो प्रकार का होता है डॉक्टर साहब। एक दर्शन मोहिनी होता है, और एक चारित्र्य मोहिनी होता है। मोहिनी के दो भेद। एक दर्शन मोहिनी होता है, और एक चारित्र्य मोहिनी होता है। हम चारित्र्य मोहिनी तो खत्म करना चाहते हैं। हिंसा मत करो, झूठ मत करो, चोरी मत बोलो, कुशील परिग्रह मत करो। हमारा बल कहाँ जाता है? पारसमणि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह कहाँ पे जाता है? अरे ये तो चारित्र्य मोहिनी वाले मोह हैं भगवान। दर्शन मोहिनी का मोह समझते हो क्या? और जब तक दर्शन मोहिनी नहीं टूटेगा, तो चारित्र्य मोहिनी क्या है? तुम्हारा खर्चा है कितना भाई, तुम जब पतला कर दो भाई। जैसे पेड़ को है भाई साहब, मूल से नहीं उखाड़ोगे, ऊपर की डालियां तोड़ते रहोगे,
तो पेड़ तो फिर हरा भरा हो जाएगा। मूल से ही अगर इस पेड़ को उखाड़ दिया जाता है, चाहे पत्ते भले ही 2 4 8 दिन भी हरे भरे दिखे, लेकिन वे सूखने के लिए हुआ करते हैं। इसे मोह दो प्रकार का निर्मोही है नहीं। तो पहले दर्शन मोहिनी जाएगा, फिर बाद में चारित्र मोहिनी की भी पैर हिल गए, क्या हो गए। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए आप। डॉक्टर साहब बोलो, भगवान ने परिग्रह कितने प्रकार का बताया है? 24 प्रकार का बताया डॉक्टर साहब। जिसमें अंतरंग परिग्रह, ये मूल परिग्रह है। मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। और धंधान आदि भी तो, वे तो व्यवहार की हैं, क्या है। उन्हें तो उपचार से परिग्रह कहती है, वे वास्तव में परिग्रह नहीं है। अब देखो कैसी भूल पड़ी हुई है। देखो तो धर्म के नाम पे क्या चल रहा है डॉक्टर साहब। हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया। घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, अब तो आश्रम में लेने लगे हैं। और एक मिली थी, अब तो खत्म हो गई कैसों में क्या देह परिवर्तन हो गया। डॉक्टर साहब उज्जैन की बहन थी, उनके बच्चे वगैरह नहीं थे, दोनों ही थे। मैंने दीदी और जीजा ही कहते थे, श्वेतांबर थे उन्होंने आप। तो वे जो है कहती थी, अनिल भाई अब तो मैं मोबाइल से बात भी नहीं करती हूँ, समय सार भी पढ़ता हूँ खूब। समझ गए। फिर भी मोह कायम है भाई। तुम नहीं समझते हो, मुझे दिखता है तुम्हारा मोह कितना है, बोलता नहीं हूँ भाई। समझ में आया भैया। लक्षण नहीं दिख जाते हैं, क्यों अपन नहीं पहचान जाते हैं, हैं? ऐसे ज्ञानी पहचान जाते हैं सब। तेरा मोह पूरा का पूरा बैठा हुआ है, भले ही आश्रम में रहता है। अरे अंदर में मिथ्यात्व तो छोड़ो भगवान। ये भगवान ने सबसे पहला परिग्रह में मिथ्यात्व परिग्रह लिया है। और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? पर तरफ को अपना जानना, पर तरफ को अपना मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। अपनी चैतन्य भगवान आत्मा को नहीं जानना भगवान, उसे अपना नहीं मानना, ये दर्शन मोहिनी है ये। बाहर के चाहे कर भी लोगों, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इस गाथा का मूल विषय जिस प्रकार से है, उस पर हमें बड़ी गहराई से विचार करना चाहिए। देखो गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे भी विचार करेंगे। अशरीरी को सुशरीरी, अरे इस देह को जड़ जान लो, सब छोड़ मिथ्या मोह, इस जड़ देह को पर मान लो। डॉक्टर साहब क्या कहा इसमें? अपने शरीर शरीर रहित आत्मा को ही उत्तम ज्ञान शरीर समझें, इस पुद्गल रचित शरीर को जड़ व ज्ञान रहित जाने, मिथ्या मोह का त्याग करें, मूर्तिक इस शरीर को भी अपना नहीं माने। कल पढ़ा था, आज थोड़ा सा पढ़ के अगले पॉइंट पे जाएंगे। अपने शरीर रहित आत्मा को, अपने शरीर रहित आत्मा को ही उत्तम ज्ञान शरीर समझे, क्या डॉक्टर साहब? ज्ञान शरीर ही हूं। कल दृष्टांत दिया था ना, पानी गिलास में रखा हुआ है, तो पानी का आकार क्या है? मैडम पानी का आकार बताओ। पानी किस आकार का होता है? उस आकार का हो गया क्या? जिस बर्तन में पानी रखते हैं, क्या पानी उस आकार का हो जाता है क्या? पानी का आकार बताओ, आकार है क्या नहीं है उसका खुद का? पानी का खुद का आकार नहीं है। सामान्य गुण में है डॉक्टर साहब, सामान्य गुण में है, सामान्य गुण में है ना। बोलो प्रदेशत्व नाम के सामान्य गुण है कि नहीं है? 6 सामान्य गुण बताए हैं तो असंख्यात अनंत हैं। 6 सामान्य गुण, सभी में सामान्य का यानी सभी गुणों में प्रदेशत्व गुण की परिभाषा बता दो।
जिस शक्ति के कारण से द्रव का कोई ना कोई आकार रहता है। सामान्य गुण में क्या आया? ऐसा नहीं कि आत्मा का कोई आकार नहीं है। आत्मा का आकार नहीं है इसका मतलब ही है कि वह वस्तु नहीं लायक, फिर ये खत्म हो गया खेल। यहाँ तो क्या, जिस शक्ति के कारण से द्रव का कोई ना कोई आकार रहता है, तो फिर आत्मा का आकार कैसा है? तो कहते हैं ज्ञान आकार है। कैसा है? ये कल डॉक्टर साहब साहब ने कहा था, ये प्रकाश का क्या आकार है बोलो? कोई आकार नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या भगवान? ऐसे अपने आत्मा को देखो, ज्ञानाकार। शरीर वाले आकार को क्यों देखते हो? आत्मा का शरीर के आकार वाला हो गया क्या? हो गया। फिर ज्ञानाकार कभी देखा है दुनिया में? नहीं देखा है। और इसका पहले समझो और फिर उसका अभ्यास करो। क्या करो? क्या करते हो? फोर व्हीलर सीखते हो भैया, तो पहले समझते हो कि नहीं समझती हो? ये एक्सीलेटर है, ये क्लिच है, ये ब्रेक है। पहले समझ अच्छी करते हो कि नहीं करते हो? फिर क्या करते हो? हैं? फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर उसका अभ्यास करो। ऐसे ही पहले समझो कि आत्मा किसे कहते हैं। आत्मा तो ज्ञानाकार स्वरूप है, अमूर्तिक है। शरीर होने पर भी शरीर के आकार का नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? अभी जिसकी ज्ञान में समझ ही अच्छी पैदा नहीं हो रही, तो भगवान आत्मा के साथ कैसे खड़ा होगा बोलो भैया? डॉक्टर साहब। हम्म? कहते अपने शरीर रहित आत्मा को ही उत्तम ज्ञान शरीर ही समझो। कैसा? कैसे हो तुम? शरीर के आकार वाले हो क्या? शरीर तो जड़ है। और तुम भी क्या शरीर के आकार वाले हो? नहीं, मैं तो ज्ञानाकार स्वरूप हूं। क्या डॉक्टर साहब? ऐसे उस आत्मा को पकड़िए आप। इस पुद्गल रचित शरीर को जड़ व ज्ञान रहित जाने। कैसे जाने? इस पुद्गल रचित, ये शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, और ज्ञान से ये रहित है शरीर। ठीक है। मिथ्या मोह का त्याग करें। मैं तो ज्ञान स्वरूप भी भगवान आत्मा हूं। डॉक्टर साहब, ऐसे अपने पहले चिंतन में तो चढ़ो। वो समय सार में नहीं दिया है। ध्यानाविष्ट और, बोलो, ध्यानाविष्ट और, याद है कुछ गया भैया? हैं? तो क्या बता, ध्यानाविष्ट और क्या बोला था? बस। डॉक्टर साहब, हैं? भूताविष्ट। क्या भैया? दो ध्यान, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट। डॉक्टर साहब, समय सार जी का था मैं। ध्यानाविष्ट भूताविष्ट है। भैंसे का ध्यान किया। कैसे किया भैंसे का ध्यान डॉक्टर साहब? बस ऐसे ही। अपन लोग भी भैंसे का ही ध्यान करते रहते हैं 24 घंटा, और भैंसे ही जैसा और क्या करते रहते हैं। ये मकान मेरा है, दुकान मेरा है, ऐसी ऐसी प्रतीति ऐसी गाढ़ हो गई है। क्या हो गई है? हर तरफ मेरा है, ऐसी गाढ़ प्रतीति हो गई है। शरीर मेरा है, समझ गए ना? तो इसे लगने लगा शरीर ही शरीर वाला मैं हूं। अब इसका करो ध्यान। क्या है का? अपने चिंतवन में ये ला, अपने विचारों में ये ला, मैं तो ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक हूँ। मैं शरीर के आकार का होता ही नहीं हूँ। समझ में? ऐसा बारंबार 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 करत करत अभ्यास से ज्ञाना अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नहीं। डॉक्टर साहब, अभी बहुत आगे करना पड़ेगा काम। क्या? अपन सब फेलुअर हैं, ध्यान रखिएगा। पास तो भी हो गए महावीर भगवान, वे बैठे सिद्धालय पे पास होके चले गए डॉक्टर साहब। हम सब फेलुअर हैं, एक बार नहीं अनंत बार फेल हो चुके हैं। समझ में आया भैया? अरे पार्टी है, ये पार्टी वाले जो फेल हो जाते हैं, उनकी सत्ता में नहीं आती सरकार, तो अपना वो लगाते कि नहीं लगाते हैं, शिविर वगैरह।
चिंतन शिविर काहेगा। इतनी मेहनत करने के बाद अपन कैसे हार गए। तो अपन भी तो थोड़ा चिंतन विचार करें भैया कि हमने क्या नहीं किया प्रभु आपके बताओ। भव भव में पूजन की नहीं दान सुपातन दीना। क्या प्रभु आपकी हमने खूब पूजा करी, खूब भक्ति हमने आपकी करी भगवान। खूब हमने मालाएं भी जपी। हे प्रभु मैं तो उल्टा भी खड़ा हो गया था। शीर्षासन पे भी अनंत बार तुम्हारे सामने खड़े रहे भगवान। तो अभी हमारा कल्याण नहीं हुआ, ऐसा क्या बात, ऐसी क्या गलती हमने कर ली ऐसी। डॉक्टर साहब हुए थे कि नहीं हुए थे बताओ। ये शरीर को प्रभु हमने कई बार हमने सुखाया था प्रभु। फिर भी मैं संसार में रखड़ पट्टी कर रहा हूँ, ऐसी क्या गलती होगी भगवान। हैं अभक्ष भी नहीं खाए थे हमने तो, खूब भक्ष ही भक्ष पदार्थ खाए थे प्रभु हमने तो। हैं बता प्रभु। लोगों को खूब हमने उपदेश भी दिया था। वे तेरे गए भगवान, हम मई के मई रह गए भगवान, ऐसा कैसी गलती हमारी हो रही है। ऐसा कभी हमारे दिमाग में ज्ञान में बैठता है कि नहीं बैठता है। नहीं बैठता तो विचार करो। विचार करोगे तो तुम्हें अपनी गलती समझ में आएगी और वो निकल जाएगी फिर। क्या अभी तो हमें गंभीरता आती ही नहीं है। अभी तो ये सुना हुआ अपना तो रूटीन है। बस इस टाइम से इस टाइम तक प्रभु की भक्ति पूजा करना, स्वाध्याय करना, और फिर अपने 23-22 घंटे बस अपने 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 पाप के कार्यों में जुट जाना। कार्यक्रम बिल्कुल फिक्स है। समझ में आया भैया। जो समय हमारी मनुष्य पर्याय का एक एक समय जा रहा है, अब वह दोबारा आपको मिलने वाला नहीं। मनुष्य पर्याय जहाँ मिलना दुर्लभ है, अरे 2 इंद्रिय पर्याय भी मिलना जहाँ दुर्लभ है इस दुनिया में भगवान। तो मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय तुमने कहाँ उपयोग किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा अपनी आत्मा को। कहते हैं मिथ्या मोह को त्याग दो, ये शरीर जड़ है और मैं जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हूं। ऐसे मोह का त्याग करो। कहाँ करने हैं त्याग डॉक्टर साहब। तुमने कहाँ प्लस किया है, तुमने मोह कहाँ किया है, जहाँ किया है। डॉक्टर साहब है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। तो लिया पंडित साहब मैं तुम्हारा इलाज कर ही देता हूँ। तो डॉक्टर साहब जागो करने लगे तो जी ठीक हो जाएगा। है डॉक्टर साहब। बस 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 वहीं पकड़ लो समय। वहीं पकड़ लीजिए पर्याय में। ज्ञान में पर्याय यानी ज्ञान। ज्ञान में हमने प्लस कर लिया था। अब वहीं पे बैठे बैठे तुम भाई माइनस कर दो, बस उठा कर दे, और क्या इसी का नाम धर्म है। ज्ञान में ही तुमने प्लस कर लिया। भाई डॉक्टर साहब ये मकान मेरा है, तुम्हारा तो कभी हुआ नहीं है, तो तुमने कहाँ प्लस कर लिया, कहाँ प्लस किया है, और कहाँ छोड़ने हैं तुम्हें, कहाँ छोड़ने हैं। ज्ञान में ही तो छोड़ने हैं भगवान। अब ये दुनिया को धर्म समझ में नहीं आता है। अब ये धर्म समझ में आता है भगवान की खूब पूजा कर लो, खूब भक्ति कर लो, माला जप लो। क्या भगवान ये धर्म समझ में आता है। जो दिखता है सो बिकता है। आत्मा तो दिखता नहीं है, तो ये क्यों कौन देखेगा जाए, कौन इधर भगेगा। डॉक्टर साहब और जैसे ज्ञानी दिखाना चाहते वैसे वो देखना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं ज्ञानी नहीं दिखाना चाहते, ज्ञानी तो कह रहे हैं, ज्ञानी तो कह रहे हैं निर्मोही हो जाओ ना पहले तुम। और निर्मोही का मतलब तुम क्या समझते हो कि पर तरफ मेरा नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, इतना सा काम है डॉक्टर साहब। कोई ना भगवान तुमसे कह रहे कि तुम दुकान छोड़ो मकान छोड़ो, बे तो छूटे ही छुटाए बिना का छोड़ोगे तुम। तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हें छोड़ोगे उन्हें। तुमने ग्रहण कहाँ किए हैं जो तुम उसे छोड़ोगे भगवान। लेकिन सारा त्याग किधर हमारा जाता है, उपयोग किधर काम करता है। पर तरफ तो छोड़ता है, छोड़ने की बात करता है, मोह छोड़ता ही नहीं है। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा जंगल में बैठे हुए थे। तो एक जो है शराबी को किसको, शराबी को, माने कि यार वो साधु महात्मा है, बिन से जाके हम जरा विनय करते हैं।
कि जो है हम जो है दारू की हमें लत बहुत लगी हुई है, वे हमारा छुड़वा दें। डॉक्टर साहब गए उनके पास में, प्रभु महाराज हमें शराब पीने की बहुत गंदी आदत पड़ गई, वो हमारी छुड़वा दो। तो मैंने ऐसा करो, कल तुम इसी टाइम पे आना। क्या बोले डॉक्टर साहब? कल इसी टाइम पे आना, फिर हम तुम्हें कहा तुम्हें तेरी दारू छुड़वा देंगे। ठीक है। वो आया उसी टाइम पर। तो साधु महात्मा जो है ना पेड़ को पकड़े हुए खड़े थे और चिल्ला रहे थे, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। वो आया। कैसे लोगों के पास में आ गया? खुद तो पेड़ को पकड़े हुए है और कहता कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। हैं? तो पूछ लिया उसने विनय से, प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप खुद तो पेड़ को पकड़े हुए हो, फिर कह रहे हैं मेरे को छुड़ाओ, मेरे को छुड़ाओ। तो यही तो मैं कह रहा हूं, तुम जो कह रहे हैं कि मेरी दारू छुड़ा दो, तो दारू ने तुमको पकड़ी है कि तुमने दारू को पकड़ा है? तुम बोलो। मोह को तुमने पकड़ा है? समझ में आया क्या भैया कि मोह ने तुमको पकड़ा है? नहीं आई बेटे समझ में? है? स्वयं गलती कर रहा है। स्वयं स्वयं की गलती समझ जाए तो मोक्ष मार्ग उसे मिल जाता है भगवान। यहाँ कहते हैं मिथ्या मोह का त्याग करो। क्या का त्याग करो? परद्रव का त्याग की बात की गई है क्या? मिथ्या मोह का मतलब समझते हो? जो परद्रव मेरा नहीं है, परद्रव को आप अपना जान रहे हो, इसी का नाम मिथ्या है। आपकी तो चैतन्य भगवान आत्मा ही वस्तु तुम्हारी है, वह मेरी है, ऐसा स्वीकार करो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं हूँ। ऐसा ज्ञान की पर्याय स्वीकार करे तो मिथ्या मोह का त्याग हो जाता है। लो साहब, हो गया धर्म डॉक्टर साहब। वो है ना अपना गुणभद्राचार्य का, गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन डॉक्टर साहब। 110वें नंबर की गाथा है, 110वें नंबर की गाथा पढ़ना है नहीं। उसमें गुणभद्राचार्य कहते हैं, एक शिष्य ने प्रश्न किया कि प्रभु, प्रभु कि शॉर्टकट उपाय बताओ कि आत्मा परमात्मा हो जाए। ऐसा कोई शॉर्टकट उपाय है? मैंने है शॉर्टकट उपाय है कि आत्मा परमात्मा हो जाए? शॉर्टकट उपाय है? क्या है प्रभु? वो कह एकांत में जाके आकिंचन स्वरूपो हम, ऐसी मन में भावना भाव, कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है, ऐसी भावना भाओगे तो तुम पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। ये शॉर्टकट उपाय है क्या? अब ये करना तो खुद को ही पड़ेगा भगवान। तो मोह त्याग, मोह कहाँ पर है? ज्ञान में तुमने जो पर पदार्थों को प्लस कर रखा है, शरीर आदि, वे तुम्हारे नहीं है। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ऐसे मोह का त्याग करेगा तो यह अपने भगवान आत्मा के साथ में इसका उपयोग वहां खड़ा हुआ मिलेगा। तो कहते हैं जो निर्मोही होकर, यानी पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है, मैं एक दर्शन ज्ञान, मैं एक दर्शन ज्ञान। बोलो क्या है वो गाथा? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे डॉक्टर साहब कठिन है धर्म। अरे धर्म करना सरल है भगवान, धर्म करना सरल है, कठिन नहीं है भगवान। पाप करना कठिन है, पुण्य करना कठिन है। अरे धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है भगवान। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। धर्म करने के लिए याचना नहीं करना पड़ती किसी के सामने। हाँ, भीख नहीं मांगना पड़ती किसी के सामने धर्म करने के लिए। समझ में आया? और चिंतवन की भी जरूरत नहीं है, बस वेद ज्ञान की जरूरत है।
वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान की जरूरत है। तो जनवाणी माता हमें सच्चा ज्ञान कराती है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।